शांति। 4 फरवरी मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढ कर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो गई। यही आपकी आपसी एकता बाप को प्रत्यक्ष करेगी। अर्थात बाबा ने हमें श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म दिया, एक धर्म एक राज्य की स्थापना के लिए। बाबा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार दिया, जिसके आधार से संपूर्ण विश्व एकता के सूत्र में बंध जाता है। अभी कलयुग के अंतिम समय में चारों ओर कड़े संस्कारों की टक्कर है। हर ओर दुख, अशांति, चिंता और तनाव का वातावरण है। ऐसे में बाबा हम बच्चों के द्वारा एक धर्म एक राज्य की स्थापना कराने के लिए सदा इशारा देते हैं। एकता और विश्वास की विशेषता को धारण कर अब सफलता संपन्न बनो। एक बाप के बच्चे हो, एकता और एक मत को अब प्रत्यक्ष करो। यही आपकी आपसी एकता बाबा कहते बाप की प्रत्यक्षता करेगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाली व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त हूं। मैं आत्मा बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाली व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम देवीय स्वभाव संस्कारों से संपन्न हैं। हर आत्मा को व्यर्थ संकल्पों व पुराने संस्कारों से मुक्त करने का श्रेष्ठ कर्तव्य मुझ आत्मा को मिला है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा की मैं संतान, निराकारी दुनिया की वासी हूं। स्वयं भगवान विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा ने मुझे इस पुरानी देह से, देह की दुनिया से
पुरानी दुनिया के स्वभाव संस्कारों से, व्यर्थ संकल्पों से। मुक्त कराकर ईश्वरीय स्वभाव संस्कारों से संपन्न किया है। मुझ आत्मा को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाकर मास्टर विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल और वरदाता बना दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतान। मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर वरदाता हूं। अपकारी और क्रोधी आत्माओं पर भी परोपकार करने वाली रहमदिल आत्मा हूं। मैं आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं। बाबा की याद और बाबा की श्रीमत प्रमाण। बाबा के संस्कारों को धारण करने वाली, अपने निजी संस्कार बनाने वाली। व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त हूं। मैं आत्मा बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार,
बनाने वाली व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त हूं। मैं आत्मा बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार। बनाने वाली व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल वरदाता है। ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं। फिर बाबा कहते मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार। बनाने वाली व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त हूं। मैं आत्मा बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार। बनाने वाली व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।
मैं आत्मा बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार, बनाने वाली व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्यों में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को अर्थात क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली है? उत्तर में बाबा समझाते हैं, रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति मायाजीत बना देगी। गीत सुनाया बाबा ने, जिसका साथी है भगवान, क्या बिगाड़ेगा उसका आंधी और तूफान। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, आत्म अभिमानी बन इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर्स का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बन इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूं। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भाव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनाना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन में बाबा बोले, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ
अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढ कर निकाल लिया, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।